आपके सामने कारी साहब अभी स्टोरेज, पुराने स्टोरेज आपको दिखा रहा हूँ, गोदाम दिखा रहा हूँ जिनकी तादाद पूरे किले में 72 थी। 4 गिर गए हैं, 68 सेपरेट है। कल 72 थे, 4 गिर गए हैं, 68 सेपरेट है। इनका क्या मकसद था? असला बारूद रखने के लिए, अनाज की स्टोरेज के लिए, और मेन चेक पोस्टों के चौकीदारों ने ये कमरे यूज किए हैं। कारी साहब, जितने भी अटैक हैं वो दीवारों से नहीं होते जितना इन चेक पोस्टों से होते हैं। जो पावरफुल अटैक होता है वो ये चेक पोस्टों से होता है। पाकिस्तान में मौजूद तारीखी किले मुख्तलिफ बादशाहों ने मुख्तलिफ अदवार में तामीर किए। ये वो मकामात हैं जो अपने अपने दौर में सियासी, जोग्राफियाई और जंगी लिहाज से बहुत अहम थे। यही वजह है कि आज भी इन किलों की बाकियात देखकर गुजरे वक्तों की अजमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नाजरीन, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बरे सगीर के अजीम किलों में शायद ये वाहिद किला है जिस पर कभी यलगार नहीं की गई। इसके उसूल के लिए कोई बड़ी जंग नहीं लड़ी गई और ना कभी इसका मुआसरा हुआ। किला रोहतास की तामीर रवायती ईंटों के बजाय बड़े बड़े पत्थरों से की गई है। इन बड़े बड़े पत्थरों को बुलंदियों पर नस्ब देकर अकल हैरान रह जाती है। किले के सामने आते ही फसीलों, चुपरजियों, गुलाम गर्दशों, ऊंचे दरवाजों, जाहो जलाल और कुव्वत जबरूत के साथ इस इलाके से जुड़ी बहुत सी सीना बसीना और तारीख के धारे मोड़ती कहानियां याद आती हैं। दुनिया का शायद ही कोई किला होगा जिसे इसके बनाने वाले ने अपनी शख्सियत की तरह बुलंद, मजबूत और गहरे राजों का अमीना बनाया हो। बुर्ज भी दूसरे बुर्जों की तरह बहुत बड़ा है और 20 कंगरों पर मुश्तमिल है। इसकी सनतकारी काबिल दीद है। ये बुर्ज अंदर से खाली है और इसमें बरूद और असला का बहुत बड़ा जखीरा किया जाता था। देखिए, पहले तो बताऊं कि ये फौजी किला है। 50,000 फौज थी जो कैंपों में रहती, कोई बारके नहीं थे। दारुल खिलाफा बिहार इंडिया में ये ट्रेजर कैंप छावनी के तौर पर यूज किया। आपने लाहौर किले का जिक्र किया। लाहौर का जो किला है वो मुगलों ने बनाया, वो रिहायशी है, ये मुगलों के खिलाफ बना। वो 52 एकड़ है, ये 175 एकड़ है। वो रिहायश के लिए, ये फौज के लिए, बड़ा फर्क है। ठीक है। अच्छा, यूब साहब आप बात कर रहे थे वो स्टोरेज की, तो स्टोरेज को आप अंदर से दिखाते हैं कि स्टोरेज क्या है अंदर। अब हम स्टोरेज के अंदर की तरफ जा रहे हैं। जिक्र किया कि फौजी किला है ना, तो फौज तो अपने सामान को वैसे नहीं छोड़ती। छप्पे छप्पे पे ये नीचे गार्ड, चौकीदार, आर्मी खड़ी होती थी। आए जी, मोबाइल लाइट ऑन करें कारी साहब। अब आप स्टोरेज के अंदर वाले हिस्से पे दाखिल। ये सुराख बाद में बंद किया गया, ये लाइट और रोशनी के लिए, ताकि चीजें खराब ना हो। ठीक है। और जब बारिश होती है तो उसके ऊपर उसको बंद कर। अच्छा, हवा वगैरह के लिए क्रॉस वर्ड प्लेस है। ठीक है। तो ये जो काम है ये 2 से 2.5 साल पुराना है, जो टीप हुई है ये पुराना है। अच्छा, मकसद इसकी मुरम्मत की गई है कुछ? जी, इसको कंट्रोल, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? असारे कदीमा गवर्नमेंट पंजाब। ठीक, तो यानी कि ऊपर वाला नजर आ रहा है ये 500 साल पुराना ही होगा। ये सारा 500 साल है, ये सिर्फ फिलिंग हुई। अच्छा, ये सिर्फ फिलिंग हुई। अच्छा सर जी, कारी साहब, अब आपका अगला जो पॉइंट है वो बड़ा अहम पॉइंट है। उसका नाम क्या है? टिल्ला रेंज, टिल्ला जोगियों का पहाड़। ये हिंदू, सिख, मुसलमानों तीनों के लिए बड़ा रेस्पेक्टफुल है। इसकी हिस्ट्री ऊपर चल के बताएंगे कि टिल्ला क्या है और इसकी क्या था। अगला पॉइंट आपका टिल्ला रेंज है, छोटी चेक पोस्ट है कि किस तरह बगैर दूरबीन लगाए हमलावर को दूर तक देख सकते थे। और बताऊंगा कि जनूब की तरफ से नेचुरल प्रोटेक्शन कैसे मिली। अच्छा, अभी हम टिल्ला जोगियां देखने जा रहे हैं। टिल्ला जोगियों का पहाड़, टिल्ला जोगियों का 25 किलोमीटर, तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। और पंजाब का ये दूसरा बुलंदतरीन, पहला मरी 7,500 फुट, 3,240 फुट इसकी बुलंदी। गोदाम के ऊपर वाले हिस्से पे पहुंच चुके हैं। ये जो गोदाम वाला छत है, हम इस छत के ऊपर आ गए। हाँ जी, गोदाम वाले। तो छत के ऊपर क्या होता था? छत के ऊपर दिखाते हैं ना, ये हिफाजती दीवार तो आपने देख लिया। आप टिल्ला रेंज दिखाते हैं।
अच्छा, अंदर भी अयूब साहब मसलन के वो गार्ड थे और यहाँ पे भी, अच्छा इधर भी वो टेप लिए मेरे ख्याल में इधर ये भी। देखिए दीवारें नजर आ रही हैं ना आपको, वही वही डिजाइन है, वही नक्शे है। ना होते हुए उन्होंने इतना काम अच्छा किया जो आपके लिए लासानी हो गया। दीवार को डिजाइनिंग के साथ कंप्लीट किया गया, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई मशीनरी नहीं, हैंड वर्क है। इतने मुश्किल काम को उनके मिस्त्रियों ने अच्छे तरीके से कर। आपने हमें स्टोर दिखाया, उसके ऊपर हमें आपने पहला जोगियों के पहाड़ दिखाए, और इसके साथ ही आपने हमें मिस्त्रियों की कारीगरी के मुतालिक जवाहर दिखाए। जी जी। और जो नीचे सारी जगह खाली थी, यानी हम ऊपर जा रहे तो नीचे कोई कमरा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। देखिए किले जो होते हैं प्रोटेक्शन के अलावा जो है फौज की प्रोटेक्शन के लिए, फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए और स्पेशल बादशाह की प्रोटेक्शन के लिए चार पोशीदा रास्ते थे जो ब्रिटिश दौर से भी पहले के बंद हैं। तो पोशीदा रास्ते होते थे, किलों में जो भी होते हैं वो चार पोशीदा रास्ते थे। मसलन जो उनके सिपाही होते थे या कमांडर होते थे उनकी फैमिली के लिए, देखिए पहले तो देखिए तो फौज के लिए था, फौजी किला है। फिर दूसरा जब उन्होंने रिहाइश इख्तियार की, मुगल आए तो फिर उन्होंने फैमिलियां भी यहाँ रिहाइश इख्तियार की, तो उनके डर के लिए। और स्पेशल जो है जो जब अटैक होता था, अचानक हमला होता था, तो जो मेन किरदार जो बादशाह और कमांडर थे, जब देखते थे कि अब हम सरेंडर होने वाले हैं तो पोशीदा रास्ते से बाहर निकल, अगर इस रास्ते से निकल जाते थे जो अभी बंद हो गए हैं। चार पोशीदा रास्ते थे। चार पोशीदा रास्ते। तो आप देखें जी कारी साहब, 1 2 3 दीवारों की चौड़ाई 30 से 40 फुट है। अच्छा, ऊंचाई बार से 50 60 70 80 फुट है। अच्छा। और इसकी खुशी की, हैरानगी की बात यह है कि इसकी बेसमेंट नहीं है, फाउंडेशन, बुनियाद नहीं, जिसको पंजाबी में कहते हैं। ठीक है। ये पहाड़ी के ऊपर बनाया, जैसे अंडानुमा पहाड़ी थी वैसे अंडानुमा किला बना दिया, पहाड़ी गिरी तो किला भी गिरा। हम देख रहे हैं बड़े गुम्बद नुमाज से बनाए गए हैं, और ये किस तरीके से, मैं तो अजीब हैरान हूँ कि पता नहीं जिन्नात को उठा के लगाते थे, ये क्या, ये अभी हमें आप दिखा रहे हैं। देखिए जी ईमानी लोग थे, ईमानी जज्बे वाले थे, तो अल्लाह ताला ने उनकी गैबी मदद की है। इतने 4 मन 3 मन 5 मन वजन को उठाना, ये अल्लाह की गैबी मदद ही है। तो ये नहीं है कि इस किले को जिन्होंने ये बनाया इंसानों ने है, अल्लाह ने उनकी गैबी मदद की। तो आज कहते हैं कि दुनिया तरक्की कर गई है, तो मेरा ख्याल में अयूब साहब इस दौर में कोई ऐसा आदमी कर सकता है। मेरा ख्याल है कि हम सारे लोग कहते हैं कि गोरा ज़हीन है, मैं कहता हूँ साइंस की इजाद करने वाले मुसलमान, सबसे ज्यादा जंगें लड़ने वाले मुसलमान, और सबसे ज्यादा फातीन मुसलमान, और सबसे ज्यादा पीछे जाने वाले मुसलमान। ये वजह पूछ सकते हैं क्यों? हम अल्लाह के हबीब के बनाए हुए और कुरान के कानून को भूल गए हैं, इसलिए हम पीछे हैं। और गोरे ने हम हमारे कुरान से इल्म हासिल किया और वो जो है आसमान तक। अयूब साहब ये तो गोरे का नहीं, एक सबा सलार था शेरशाह सूरी, और उसका बनाए और कमाल चीज है। लेकिन मैं कहता हूं कि गोरा इतना ज़हीनी है, मैं कहता हूं मुसलमान ज़हीन तरीन। कारी मोहम्मद हनीफ साहब का और उसकी टीम का शुक्रगुजार हूं कि वो आए और मुझे खिदमत का मौका दिया। मैं लोगों से भी और रिक्वेस्ट करूंगा कि WG मीडिया चैनल उर्दू को जरूर देखें, दूसरों को दिखाएं, खुद भी शेयर करें और दूसरों को भी शेयर करें। इंशाल्लाह आपको लुत्फ अंदोज होंगे और आपको मजा आएगा। शुक्रिया 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 अयूब।